नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूं कि लगभग 10-12 दिन हमने विलंब कर दिया, एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया, इसकी आपको शिकायत होगी और इसके लिए मैंने आपको कोई सूचना नहीं दिया था। सबसे गलत मैंने ये किया था। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमने ऐसा किया क्यों था। ऐसा करने का हमारी एक मजबूरी थी कि हम एक किताब लिख रहे थे और वो एकदम अंतिम दौर में थी। पिछले 10 दिनों में हमने उसको कंप्लीट किया है। अब वो पब्लिशर के पास भेजा है। 20-21 फरवरी तक वो छप के आ जाएगी। तो उसी में मैं इतना व्यस्त था कि मेरे पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। मतलब मैं कुछ और करूं या मैं कुछ मतलब आपको पढ़ाऊं तो कैसे पढ़ाऊं, समय ही नहीं था। और वो बहुत जरूरी था क्योंकि उसकी डिमांड बहुत अधिक थी और बहुत सारे लोगों ने बुकिंग कर रखी थी, तो समय पे हमको उपलब्ध भी करानी थी। इसीलिए मैं ज़्यादा व्यस्त था, लेकिन अब मैं एकदम स्वतंत्र हो गया हूँ, काम कंप्लीट हो गया है और अब मैं आपको रेगुलर एक वीडियो दे पाऊँगा। तो हम लोग शुरुआत वहीं से करते हैं जहाँ से समाप्त हुई थी। तो हम लोग क्या पढ़े थे पिछले दिनों? नंबर सिस्टम चल रहा था और टाइप 6 तक पढ़े थे। टाइप 6 में क्या पढ़े थे हम लोग? प्रथम n सम संख्या के वर्गों का योग, ये हो गया था। आज पढ़ेंगे प्रथम n विषम संख्या के वर्गों का योग। ठीक है, तो यहीं से शुरुआत करते हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण है वीडियो, पूरा देखिएगा। और अभी मैंने जो जिक्र किया कि वो पुस्तक लिख रहे थे, तो पुस्तक भूमि पैमाइश पर है। तो अगर आप लेखपाल की तैयारी करते हैं स्पेशल, ठीक है, स्पेशल लेखपाल की अगर आप तैयारी करते हैं तो उसके लिए काफी लाभदायक है पुस्तक, क्योंकि उसमें पैमाइश के अलावा भी खसरा खतौनी, रजिस्ट्री, चकबंदी कैसे होती है, भारत में भूमि सुधार, मतलब कृषि से संबंधित काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं। वो आपके लिए यूजफुल हैं, तो आप उसे ले सकते हैं। और उसका प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख लीजिएगा। नहीं तो उसका एक अलग से हम वीडियो बनाए हैं, उसका लिंक भी इसमें है। आप उसको देख करके अच्छे से समझ पाएंगे कि आप उस किताब को अपने पास कैसे मंगवा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखिए, टाइप 7 में लिखा है हमने प्रथम n विषम संख्या के वर्गों का योग, और इसका फार्मूला हमने लिखा है n ब्रैकेट में 4n² - 1 और बाई 3, ये सूत्र है। तो ये जो सवाल है कि प्रथम 5 विषम संख्या के वर्गों का योग, इसको हम सूत्र से अभी लगाएंगे और फिर उसके बाद प्रैक्टिकली चेक करेंगे कि क्या ये सूत्र सही है। क्योंकि हम और आप कोई भी किसी भी बात को तभी पूरी तरह सत्य मानेंगे जब वो पूरी बात खरी उतरेगी। ठीक है, तो पहले हम फार्मूले से लगाएंगे, इसको हल करेंगे फार्मूले से। फार्मूला यही है जो ऊपर लिखा हुआ है, इसको लिख दीजिए 4n² - 1 बटे 3। ये फार्मूला कहां से आया, इसका आपका काम नहीं है, आपको केवल याद रखना है। तो n का मान क्या है यहाँ पे 5। ठीक है, तो यहां पे हमने लिख दिया 5 गुणित ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 4। तो ये 4 हमेशा लिखा जाएगा, ये बदलने वाला नहीं है, n ही बदलेगा। जो यहां n है वही n यहां। तो 4 गुणित 5 और स्क्वायर -1 बटे 3। अब समझ रहे हैं ना यहाँ पे गुणा क्यों यहां लगा? क्योंकि 4 के साथ डायरेक्ट सटा हुआ n है। मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि जब अंक और अक्षर दोनों सटे हुए रहते हैं तो उनके बीच गुणनफल का संबंध होता है, और यहां बाहर कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा लगेगा ही। अब 5 गुणित, अब यहां देखिए 5 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 5 का 5 में 2 बार गुणा करो तो 5 × 5 = 25 और 25 चौके 100। अगर आप चाहें तो एक बार लिख भी सकते हैं इसको, 4 गुणित 5 × 5 = 25 -1 बटे 3। अब देखिए 5 गुणित 25 चौके 100, 100 में 1 गया 99 बटे 3। आप जानते हैं 3 से 99 कट जाएगा 33 बार में, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9। अब 5 का 33 में गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 1 16, 165 उत्तर आना चाहिए। यानी प्रथम 5 विषम संख्या के वर्गों का योग 165 होगा। क्या ये बात सत्य है? अगर यहाँ पे 5 की जगह हम 50 लिख दिए होते या 105 लिख दिए होते
तब पता कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हमने छोटा संख्या लिखा है, मतलब छोटा अंक लिखा है, इससे पता कर पाएंगे कि जो फार्मूला है हमारा सही है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करना है, प्रथम 5 विषम संख्याएं लिख दो। पहली विषम संख्या 1, दूसरी विषम संख्या 3, फिर अगली 5, अगली 7 और अगली 9। 1 2 3 4 5 विषम संख्याएं हो गई। इनका वर्ग करना है और इनके वर्गों का क्या निकालना है, योग। अब 1 का वर्ग हमेशा एक ही होगा, 3 का वर्ग 3 त्रिक का 9, 5 का वर्ग 5 पचे 25, 7 का वर्ग 7 सते 49, 9 का वर्ग 9 नवा 81। जोड़िए, 1 9 10, 5 15, 15 और 10 25, हासिल लगा 2, 8 4 12, 12 और 2 14 और इसका हासिल 2 16, 165 आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा ये फार्मूला है ये पूरी तरह से सत्य है, इस पर भरोसा किया जा सकता है। तो अब जब भी आपके सामने इस तरह का प्रश्न होगा कि प्रथम n विषम संख्या के वर्गों का योग बताओ, तो आपको ऐसे जोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको केवल ये फार्मूला लिखना है। चलिए एक दो उदाहरण और देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रथम 10 विषम संख्या के वर्गों का योग बताओ। सब कुछ वही, केवल अंक हमने बदल दिया। तो n के स्थान पे क्या होगा, 10 गुणित, अंदर क्या होगा ब्रैकेट के, 4 गुणित 10 के पावर 2 माइनस 1 बाई 3। तो 10 गुणित, अब देखो डायरेक्ट कर रहे हैं, 10 दहाई 100, 100 और 4 का गुणा करेंगे 400 हो जाएगा, 400 में 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, 399 बटे 3। समझ पा रहे हैं आप, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। 10 के घाते 2 का मतलब 10 दहाई 100, 100 में फिर 4 का गुणा हुआ, 100 चौके 400। अब 400 में 1 माइनस हो गया तो कितना होगा, 399। अब 3 से 100% ये कट जाएगा, ठीक है। 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, यानी आपका आंसर आ गया 10 गुणित 133। अब 133 में 10 का गुणा कर दीजिए तो 1330, यही आपका उत्तर है। इसका मतलब प्रथम 10 विषम संख्या के वर्गों का योग 1330 होगा। आप एक बार और अच्छे से इसका गुणा और घटाना चेक कर लीजिए। चलिए अब तीसरे प्रश्न में आते हैं। तीसरा प्रश्न इस तरह नहीं लिखा रहेगा, कुछ दूसरे तरह लिखा रहेगा। देखिए, 1 का पावर 2 प्लस 3 का पावर 2 प्लस 5 का पावर 2 प्लस डैश 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 15 पावर 2 यानी 15 स्क्वायर। मतलब क्या है इसका, साफ झलक रहा है, दिख रहा है स्पष्ट कि 1 से लेकर के 15 तक की सभी विषम संख्याओं के वर्ग किए गए हैं और फिर उनका योग करने के लिए कह रहा है। यानी 1 से 15 तक की सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग बताओ, ये ऐसी बात ये लिख रहा है। अब हम जानते हैं कि विषम संख्या के वर्गों का योग निकालने के लिए हमारे पास n का मान होना चाहिए, तभी हो पाएगा, अन्यथा हमको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़कर भी कर सकते हैं क्योंकि 15 तक ही है, लेकिन हमको करना है सूत्र से। तो सबसे पहले हमें पता करना है n का मान, यानी कि 1 से 15 तक में जो विषम संख्याएं हैं उनकी संख्या कितनी है, कितनी विषम संख्याएं हैं, वही n है। तो इसके लिए मैंने बहुत सिंपल तरीका बताया है कि अंतिम संख्या में 1 जोड़कर 2 का भाग कर दो, तो 16 बटे 2 बराबर 8। इसका मतलब ये कुल 8 संख्याएं हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी, चौथी, ऐसे 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 8वीं संख्या हो जाएगी 15। तो इसका मतलब इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है कि प्रथम 8 विषम संख्याओं के वर्गों का योग बताओ, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो बस अब सूत्र यही लगा दीजिए, n 4n स्क्वायर माइनस 1 बाई 3। n के स्थान पे हो गया 8 गुणित 4 गुणित 8 के घाते 2 को आप 2 बार ऐसे भी लिख सकते हो भाई, जैसे यहाँ n स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब क्या, 2 बार गुणा, तो आप 8 गुणित 8 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप समझ गए हैं। ये तो जब नहीं समझते तो उनके लिए था कि स्क्वायर लगाइए भैया, जब समझ गए तो चाहे जो लगाइए, स्क्वायर लगाइए या गुणा। 8 अठाई 64, 64 4 68,
68 में एक गया 67। फिर से देखें, 8 अठाई 64, सॉरी जोड़ दिया हमने, बिल्कुल गलत कर दिया। जोड़ना नहीं है, हमें तो गुणा करना है। 8 अठाई 64 गुणित 4 कितना हो जाएगा? 64 गुणित 4, 4 चौक 16, 4 छंग 24 और 1 25, 256 लिख देते हैं एक बार। 256 माइनस 1 बटे 3। अब क्या होगा? 8 गुणित 256 में 1 घटा दीजिए, 255। अब 255 बटे 3, जाहिर सी बात है 3 से ये 255 कटेगा। 3 एकम 3, 3 अठे 24, शेष बचा 1, 15 हो गया, 3 पचे 15। इसका मतलब 8 का 85 में गुणा करना है। 8 पंचे 40, 8 अठाई 64 और 4 68। तो कितना आंसर आ गया? 680। हमने नियम बताया है, आप फिर से अपने से इसको चेक करिए कि कहीं गलत तो नहीं हुआ है। ठीक है, गलती हो सकती है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। अभी जैसे हमने जोड़ दिया था, हो सकता है गुणा करने में गलती हो गई हो। तो मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि ये आप सूत्र को समझिए। उसके बाद अगर ऐसे भी लिखा है तो n का मान निकालिए, और जब n का मान निकल गया तो फिर उसी फार्मूले को अप्लाई कर दीजिए, काम आपका चल जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि 1 से शुरुआत ना करें, 1 के बाद से कहीं से शुरू करें। जैसे 7 से 29 तक की सभी विषम संख्या के वर्गों का योग बताओ, तब क्या करेंगे? कुछ नहीं, आप समझ गए हैं क्या करना है। घटाना है, 1 से वहां तक का जोड़ दीजिए, फिर 1 से 5 तक का घटा दीजिए, अपने आप आ जाएगा। तो चलिए एक सवाल देख लेते हैं उसका भी। सवाल क्या है? 11 से 29 तक की सभी विषम संख्या के वर्गों का योग बताओ। ये जो प्रश्न शब्दों में लिखा है, ये ऐसे भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, इसीलिए मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं ताकि समय की बचत हो जाए। 11 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 29 तक का है, तो 29 स्क्वायर और बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। ये बिल्कुल इस तरह भी लिखा जा सकता है, यानी यही चीज यहां ऐसे लिखा गया है। तो चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, बात एक ही है। अब 1 से 29 तक होता तब तो बहुत सिंपल था, यही फार्मूला लगता। लेकिन 11 से 29 तक है तब भी वही फार्मूला लगेगा, लेकिन घटाने वाला। अब इसके लिए हमको 2 n यहां पता करने हैं। एक n बड़ा वाला n क्या होगा और एक छोटा वाला n क्या होगा। बड़ा n का मतलब आप पूरी संख्या की बात करिए, 1 से 29 तक में कितनी विषम संख्याएं आएंगी वो बड़ा n है, और 1 से 9 तक में, क्योंकि 11 से तो शुरू ही हुआ है और 11 के पहले जस्ट विषम संख्या 9 होती है, तो 1 से 9 तक की कितनी विषम संख्याएं हैं उनकी संख्या छोटा n है। तो बड़े n के लिए आप क्या करेंगे? 29 और 1 30 बटे 2 क्या हो जाएगा? 15। इसका मतलब 1 से 29 तक में कुल कितनी विषम संख्याएं होंगी? 15, यानी बड़ा n का मान 15। क्लियर? छोटा n। अब 11 के पहले कौन सी संख्या विषम है? 9, तो 9 में 1 जोड़ दीजिए, 10 बटे 2 क्या हो जाएगा? 5। इसका मतलब 1 से 9 तक में कितनी विषम संख्याएं पड़ेंगी? 5 विषम संख्याएं। अब हमको निकालना है योग। कुछ नहीं करना है, बड़ा n ब्रैकेट में 4n स्क्वायर माइनस 1 बाई 3, फिर यहां लगा दीजिए माइनस का चिन्ह, और ये जो छोटा n है इसको लिख दीजिए n गुणित 4n स्क्वायर माइनस 1 बाई 3। बस यही फार्मूला है। अब मुझे 100% पता है कि अगर मैं यहां से भी छोड़ दूंगा तो आप लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये काम आप करिएगा, अपने से प्रैक्टिस करिएगा खूब। पहले हम इसको लगा के आपको दिखाते हैं। बड़ा वाला n क्या है? 15, तो 15 गुणित, ठीक है, 15 गुणित 15 स्क्वायर गुणित 4 लिख दें एक बार, क्या 4 गुणित 15 स्क्वायर का मतलब 15 गुणित 15 माइनस 1 बटा 3। फिर से यहां भी, यहां n का मान क्या है? छोटा है,
छोटा n का मतलब 5, तो 5 गुणित 4 गुणित 5 गुणित 5 यानी कि 5 स्क्वायर, 5 गुणित 5 माइनस 1/3। हल किया जाए इसको तो यहां तो ये 3 से डायरेक्ट 15 कट जाएगा, आप काट सकते हैं, 3 पच्चे 15, यानी यहां पे क्या बचा अभी 5 गुणित, अब देखिए 15 15 होता है 225, 225 में 4 का गुणा करिए, अलग से कर दीजिए, 225 गुणित 4, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 दूनी 8 और 1 9, 900 आएगा। तो 900 में 1 घट जाएगा आपका, यहीं पे घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 899। तो यहां हम लिखेंगे 899, समझ रहे हैं ना। 15 गुणित 15 गुणित 4 900 माइनस 1 899। आगे बढ़िए माइनस का चिन्ह लगा के, तो यहां पर है 5 गुणित 5 पच्चे 25 चौके 100, सिंपल है, 100 में 1 गया 99 बटे 3, 3 से 99 33 बार में कट गया, तो यहां 5 का 899 में गुणा करिए तो 5 9 45, 5 9 45, 4 49, 5 अट्ठे 40 और 4 44, 4495 इधर आ रहा है, और 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 1 16, 165 इधर आ रहा है, घटा दीजिए, 5 में 5 गया 0, 9 में 6 गया 3, 4 में 1 गया 3, फिर 4, तो आपका आंसर क्या हो गया 4330, यानी 11 से 29 तक की सभी विषम संख्या के वर्गों का योग 4330 होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। नेक्स्ट टाइप में हम लोग क्या सीखेंगे, घनों का योग, यानी कि प्रथम n संख्या के घनों का योग क्या होगा। फिर अगली टाइप में सीखेंगे प्रथम n सम संख्या के घनों का योग क्या होगा। फिर अगली टाइप में सीखेंगे प्रथम n विषम संख्या के घनों का योग क्या होगा। और इतना अगर आप ये अगली तीनों टाइप सीख जाते हैं तो आप नंबर सिस्टम का जो पहला चैप्टर कह सकते हैं, अध्याय कह सकते हैं, जिसका नाम है क्रमागत संख्याओं का योग, वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा सीजीएल मेंस में भी नहीं आता। यानी इतना अगर आप सीख गए तो सीजीएल यानी कि सीजीएल टीयर 1 फर्स्ट, सीजीएल टीयर 2 कंप्लीट हो गया। अगर सीजीएल टीयर 2 कंप्लीट हो गया तो फिर रेलवे, बैंक, एसएससी या फिर और छोटी परीक्षाएं एसआई, उनके लिए बहुत ही यूजफुल है, मतलब चुटकियों का काम है, उन्हें तो कर ही लेंगे। तो यही तीनों टाइप मुख्य है। अब एक टाइप आज हम सीख लेते हैं, फिर अगले वीडियो में 2 टाइप सीखेंगे, पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। तब आपको इससे प्रश्न हल करवाएंगे, जितने तरह के प्रश्न परीक्षाओं में आए हैं सभी को। टाइप 8, प्रथम n संख्या के घनों का योग बराबर n ब्रैकेट में n+1/2 पावर 2। ये पावर 2 जो है ना वो सब में लगा है, यानी 2 में भी लगा है, इसमें भी लगा है, इस सब में लगा है, इसीलिए मैंने बड़ा सा ब्रैकेट बनाया है। और मुझे लगता है कि ये जो फार्मूला है ना बहुत सरल है याद करना। अगर मैं इस 2 को हटा दूं तो क्या हो जाएगा, ये n+1/2 ये हो जाएगा प्रथम n संख्या का योग। जैसे थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर यहां पढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए लिख दिया जाए 1 धन 2 धन 3, मैं इसी की बात कर रहा हूं, 3 2 5 1 6। अब आपसे कहा जाए कि प्रथम 3 संख्या का योग बताओ, प्रथम 3 संख्या का योग। अब इसमें सम विषम की बात नहीं हो रही है, इसमें सम भी है विषम भी है, यानी कि सभी संख्याएं है ना, प्रथम 3 संख्या का योग। अब इसका फार्मूला आप पहले ही टाइप में क्या पढ़े थे, n+1/2, जो कि ब्रैकेट के अंदर यहां पे लिखा गया है। n का मान क्या है 3, तो 3 गुणित 3 और 1 4/2, 2 से 4 कट गया 2 बार में, 3 दूना 6 आंसर आ गया। ठीक, अब यहीं पे ये कह दिया जाए कि प्रथम 3 संख्या के घनों का योग बताओ, घनों का योग। तो यहां पर
क्यूब लग जाएगा, क्यूब माने घन होता है, यहां पर क्यूब, यहां पर क्यूब, क्यूब माने घन या घात 3। अब 1 का क्यूब 1 ही होगा, 2 का क्यूब 2 दूना 4 दूना 8, क्योंकि 2 को 3 बार गुणा करो, और 3 का क्यूब 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, और जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 8 7 15 1 16, 36 आया। तो इसका मतलब कि जो ये फार्मूला था कि प्रथम n संख्या का योग n+1/2 6 आया था, अगर इसी को पावर 2 कर देते यहां पे तो 6 का भी पावर 2 होता और 36 आ जाता। इसका मतलब जो पहली टाइप आपने पढ़ा था बिल्कुल उसी का थोड़ा सा विस्तृत रूप ये है। इसका मतलब इसे समझने के लिए अलग से आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखना है कि घन होना चाहिए, तो इसके लिए आप पावर 2 लगाएंगे। अब ये जो सवाल लिखी है इसको हल करते हैं। प्रथम 5 संख्याएं हैं तो फार्मूला है जो वही लिख दो, 5 गुणित 5 धन 1 बटे 2, और फिर बड़ा सा ब्रैकेट बना दो, 5 गुणित 5 1 6 बटे 2, फिर बड़ा सा ब्रैकेट बन गया, 2 से 6 कट गया 3 बार में, और यहां क्या आया 3 5 15, ठीक है, 3 5 15, और बाहर पावर 2 है ही, यानी 15 गुणित 15, 15 15 हम 225। सवाल आपकी लग गई। प्रथम 5 संख्या के घनों का योग क्या होगा, 225। चेक कर ले, क्या इसे भी चेक करते हैं ना। पहली घन 1, मतलब 1 का घन क्या होगा 1, 2 का घन क्या होगा 8, 3 का घन क्या होगा 27, 4 का घन क्या होगा 64, 5 का घन क्या होगा 125। सबको जोड़िए, 5 4 9 7 16, 16 8 24 और 1 25, हासिल लगा 2, 2 2 4 6 10 और 2 12, हासिल लगा 1 1 1। 100% आपका फार्मूला सही है। अब ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह न लिखा रहे, जैसे कि अभी पिछले सवालों में आपने देखा कि अंकों में इंडिकेशन मतलब इंडिकेट करके लिख दे, वो प्लस 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 ऐसे करके लिख दे, तब क्या होगा वहां भी देख लीजिए। एकदम ज्यादा यहां हम समय नहीं देंगे क्योंकि आप समझ चुके हैं सब कुछ, बस मेन आपका है फार्मूला याद करना। फार्मूला याद है तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको यहाँ ये नहीं बताएंगे कि 10 से 20 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, क्योंकि आप समझ गए हैं कि 1 से 20 तक का घनों का योग निकाल लेंगे और 1 से 9 तक का योग निकाल लेंगे, घटा देंगे, ऑटोमेटिक 10 से 20 तक का आ जाएगा। तो ये तो सब वही है ना, बस फार्मूला को ध्यान में रखना है। ये जो लिखा गया है इसे आपको सॉल्व करना है। 1 से 30 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग निकालना है। तो यहाँ पे जो अंतिम संख्या होगी वही n का मान हो जाएगी। जब सम संख्याएं होती हैं तो अंतिम संख्या या नहीं होती है। जब सम संख्या होती है ना तो अंतिम संख्या में 2 का भाग करते हैं तब n आता है, और जब विषम संख्याएं होती हैं तो अंतिम संख्या में 1 जोड़कर 2 का भाग करते हैं तब n आता है। लेकिन जब सम और विषम की बात न हो, सभी संख्याओं की बात हो, तो अंतिम संख्या में कोई भाग नहीं होता, अंतिम संख्या ही पूरी संख्या मानी जाती है। तो यहां पर n का मान जो अंतिम संख्या है 30, तो फार्मूला क्या है 30 गुणित 30 धन 1, क्योंकि n गुणित n धन 1, यहां हो जाएगा 31/2, और बाहर यानी कि घात 2, 2 से 30 कट गया 15 बार में। अब 15 का 31 में कर दीजिए गुणा, 15 1 15, 15 3 45 और 1 46। अब 465 के घाते 2, इसका मतलब कि 465 गुणित 465, इसको हल कर दीजिए, इसका गुणनफल ही आपका उत्तर है। तो ये आप करिएगा, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको एक सवाल और हम समझा देते हैं जिसमें बीज से शुरू हो, काहे एक सवाल ये भी बची रहे, जब सब कुछ पढ़ा रहे हैं तो इसको भी क्यों छोड़े। इसको कर लीजिएगा आप ना, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसका उत्तर क्या होगा। इसलिए बहुत सरल सवाल है, 10 से 20 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग बताना है। तो यहाँ पर जो बड़ा n है वो 20 है, जो छोटा n है वो 10 के ठीक पहले वाली संख्या 9 है। योग है तो n ब्रैकेट में n+1/2, बड़ा सा ब्रैकेट बना के घाते 2, फिर यहाँ पे n
n प्लस 1/2 बड़ा सा ब्रैकेट बना के घात 2। यहां n का मान 20 है तो 20 गुणित 20 और 1 21/2। यहां n का मान 9 है तो 9 गुणित 9 1 10/2। 2 से 20 कट गया 10 बार में, 21 दहम्मा 210 के घाते 2। यहां 2 से 10 कट गया 5 बार में तो 9 पचे 45 के घाते 2। 210 गुणित 210 माइनस 45 गुणित 45। 21 में 21 का गुणा करते हैं 441 आता है, डबल जीरो बढ़ा दीजिए। फिर 45 में 45 का गुणा आप कर लीजिए। कुछ गुणनफल ऐसे होते हैं जो याद होते हैं आपको। 21 21 हम 441, 22 22 हम 484, है कि नहीं, 15 15 हम 225। तो अगर आप 1 से 30 तक याद किए हैं तो बहुत बेनिफिट मिलता है आपको और समय की काफी बचत होती है। कुछ लोगों को तो 45 का भी याद रहता है, 35 का याद रहता है, तो अच्छी बात है जितना याद कर सकें। 5 पचे 25, 5 चौक 20, 2 22, 4 पंचे 20, 4 चौक 16 और 2 18, 5 2 8 2 10 और 2025, सही है। 5 पचे 25, 5 चौक 20, 2 22, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 2 18, 5 2 8 2 10, 2025। अब घटा दीजिए, 44,100 में 2025 घटा दीजिए। 44,100 2025, 10 में 5 गया 5, 9 में 2 गया 7, यहां बचा 0 में 0 गया 0, 4 में 2 गया 2, 42,075। यही आपका आंसर है। एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा, 42,075 आया है गुणा और घटाना करने के बाद। तो आज हम यहीं पे रोक रहे हैं। अब सिर्फ आपके सामने 2 टाइप बची है। मैंने बताया प्रथम n सम संख्या के घनों का योग, और क्या बचा है, प्रथम n विषम संख्या के घनों का योग। शायद इसका फार्मूला किसी किताब में मिल जाए, मुझे तो नहीं पता है, लेकिन हमारे पास है। अब कहां से आया मुझे याद नहीं है, लेकिन है मेरे नोट्स में, तो उसको मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। आपके सामने स्क्रीन पर ये प्रश्न है, आप इसे नोट करिए और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बिल्कुल सही सही दीजिए। अब वीडियो रेगुलर आएगा, नो टेंशन। शाम को 6 बजे तैयार रहिएगा। अपने मित्रों को बता दीजिए, उनके पास लिंक शेयर कर दीजिए, और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।